के मुताबिक मतदान के दौरान ईवीएम से छेड़छाड़ पर और साथ ही साथ बटन पर काला टेप लगाने, बूथ कैप्चरिंग करने और मतदाताओं को डराने जैसी गंभीर शिकायतें मिली हैं। जांच के बाद आयोग ने पाया कि मतदान प्रक्रिया प्रभावित हुई है। इसके बाद सभी 285 बूथों पर 21 मई को पुनर्मतदान कराया जाएगा, जबकि वोटों की गिनती 24 मई को होगी। अब इस फैसले के बाद फलता सीट पर सियासी हलचल तेज हो गई है और सबकी नजरें रीपोल पर टिकी हैं। एक बड़ा फैसला चुनाव आयोग ने लिया है। पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग का बड़ा फैसला। हमारे संवाददाता सौरव दत्ता हमारे साथ जुड़े हैं। सौरव दत्ता, क्या है पूरा मामला? बहुत सारी शिकायतें मिली थी, गंभीर शिकायतें थी चुनाव से गड़बड़ी से संबंधित, और अब ये किन किन गड़बड़ियों की शिकायत के आधार पर यह फैसला हुआ? अश्विनी जी, देखिए, जब पिछले बुधवार को 142 सीट के साथ साथ फलता में भी चुनाव हुआ, तो उसी दिन फलता में 32 कंप्लेन आई है जो ईवीएम से छेड़खानी और वहां पे जो वोटिंग जो पैटर्न है उससे छेड़खानी किया गया है, ऐसा आरोप था। इसके चलते इसको लेकर दूसरे दिन स्क्रूटिनी किया गया। स्क्रूटिनी के हिसाब से रिटर्निंग ऑफिसर का जो रिपोर्ट, वो रिपोर्ट को रिकमेंडेशन के तहत उसको ईसीआई के पास भेजा गया था। लेकिन मगराहाट पश्चिम और डायमंड हार्बर में आज आप जानते हैं कि रिपोल हुआ 15 बूथों में, लेकिन फलता के बारे में क्या हुआ ये कल रात तक स्पष्ट नहीं था। आज शाम के बाद चुनाव आयोग के तरफ से एक निर्देशिका जारी किया गया है और जिसमें साफ तरीके से लिखा है कि फलता में सभी 285 जो वहां के पोलिंग स्टेशन हैं, सभी पोलिंग स्टेशन में फिर से चुनाव होगा। अब ये किसके तहत ये हो रहा है? चुनाव आयोग का कहना है कि इसे काउंटरमैंड कहते हैं। 1958 जो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है उसके 58A के तहत ये कदम उठाया जा रहा है और उसमें जो बात लिखा है कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के 1950 के धारा 58 के अनुसार यदि किसी विधानसभा क्षेत्र में ऐसी स्थिति उभर आती है, ऐसी स्थिति होती है कि बूथ कैप्चरिंग किया गया है और बूथ कैप्चरिंग की जो मामले हैं रिटर्निंग ऑफिसर के रिपोर्ट के तहत अगर ये जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस है उसको जांच करके चुनाव आयोग ये निश्चित होता है हाँ, वहां पे जो बूथ कैप्चरिंग हुआ है वो चुनाव के जो रिजल्ट है उसको प्रभावित कर सकते हैं, तो काउंटरमैंड जो कदम है वो उठाने का प्रोविजन है। इसमें साफ लिखा है कि यदि आयोग संतुष्ट होता है कि बड़ी संख्या में बूथों पर बूथ कैप्चरिंग के कारण चुनाव परिणाम प्रभावित हो सकता है या मतगणना इस तरह प्रभावित हुई है कि परिणाम बदल सकता है, तो पूरे विधानसभा चुनाव में एक बड़ा फैसला लिया गया है पुनर्मतदान का। स्पष्ट तरीके से देखें तो लोगों ने बड़ा एहतजाज भी किया, लोगों ने विरोध प्रदर्शन भी किया और डायमंड हार्बर और मगराहाट की सीट के बाद ये फैसला आया है। जनता भी कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर सड़क पर आती हुई दिखी थी। किस राजनीतिक दल पर स्पष्ट तरीके से ये पूरा का पूरा आरोप जाता है कि उसने बूथ कैप्चरिंग करके मतदान की प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश की? देखिए, ये आरोप सीधे तौर पर टीएमसी की तरफ है। सीधे टीएमसी के जो वर्कर्स हैं उनके खिलाफ ये आरोप है। और आज दिन भर फलता के जो पंचायत इलाका है वहां पे बंगनगर एक पंचायत इलाका है, वहां पर आज दिन भर महिलाएं पुरुषों ने वहां पे विरोध प्रदर्शन किया और जो विरोध प्रदर्शन कर उनका कहना था कि शाम 3 बजे के बाद चुनाव के दिन, बुधवार चुनाव के दिन 3 बजे के बाद जब वो मतदान के लिए पोलिंग स्टेशन की तरफ बढ़ रहे थे तो मतदान केंद्र की जो दोनों रास्ते थे, दोनों रास्ते में टीएमसी के जो लीडर्स हैं उनको रोका गया, धमकाया गया। फिर चुनाव के बाद भी कल भी उस इलाके में जाके टीएमसी के जो पंचायत प्रधान है उन्होंने उनके साथ और भी कुछ लोगों थे, कुछ लोगों को साथ लेकर वहां पर जो वोटदाता है, मतदाता जो है, उनके ऊपर हमले हुए और इसी के लेकर आज दिन भर प्रदर्शन वहां पर चला।
अब ये क्षेत्र अभिषेक बनर्जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर आता है, डायमंड हार्बर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है। और फलता का जो फलता इसलिए भी नजर में है क्योंकि फलता का जो वोटिंग पैटर्न अगर आप देखेंगे पिछले चुनाव में, तो 2024 के लोकसभा चुनाव अगर आप देखें तो फलता विधानसभा में देखा गया है कि वहां का जो वोटर्स है, उन वोटर्स में से 89% वोटर्स टीएमसी के लिए वोट किए हैं। यानी एक क्षेत्र में देखा जाता है कि 1,86,000 से वोटर अगर तृणमूल पार्टी है, तो वहां पे बीजेपी सेकेंड ओपोनेंट है, वहां पर वो उनको सिर्फ 15,000 वोट मिला है। और तो एक तरीके से ये एक नेचुरल नहीं है चुनाव आयोग की नजर में, क्योंकि एक कैंडिडेट को 89% एक विधानसभा क्षेत्र में मिलता है, इसको लेकर सवाल था। और इसी के लेकर फलता सहित सभी कॉन्स्टिट्यूएंसी में इस बार ऐसा कुछ ना हो, इसलिए चुनाव आयोग ने काफी सारे कदम उठाए थे। अब सवाल ये उठ रहा है तो फिर फलता में ऐसा क्या हुआ कि पूरी क्षेत्र का विधानसभा में चुनाव करना पड़ा। तो चुनाव आयोग का कहना है कि इसका भी जांच हो रहा है। जो जो वहां पे पोलिंग ऑफिसर्स थे, रिटर्निंग ऑफिसर्स जो थे, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स जो थे, यहाँ तक के सीएपीएफ जो थे, सबकी जो भूमिका है वो जांच किया जा सकता है, जांच हो रहा है। और अगर कहीं पर किसी की देखा जाए कि किसी की खामियां हैं, तो उनके खिलाफ भी एक्शन होगा, ऐसा चुनाव आयोग की तरफ से बताया गया है। स्पष्ट तरीके से अगर देखें तो ये पूरा का पूरा निर्णय लिया गया होगा रिटर्निंग ऑफिसर या फिर जो वहाँ पर पोलिंग ऑफिसर्स हैं, माफ़ करिएगा, रिटर्निंग ऑफिसर नहीं, पोलिंग ऑफिसर, जो पीठासीन अधिकारी जिनको कहा जाता है, प्रिजाइडिंग अफसर कहा जाता है, उनके द्वारा अगर ईवीएम पर काले टेप लगाए जाते हैं, अगर ईवीएम पर इस तरीके से छेड़छाड़ की कोशिश की जाती तो तत्काल इसकी सूचना दी गई होगी। और खबरें ये भी है कि बहुत सारी धमकियाँ दी गई, बहुत सारे लोगों को वहाँ पर चुनाव डालने से प्रतिबंधित करने की कोशिश की गई, जैसा आप बता रहे हैं। इस पर क्या कुछ कहना है स्थानीय लोगों का, क्या कुछ कहना है स्थानीय प्रशासन का भी? देखिए अश्विनी जी, जो ईवीएम का जो टेप लगाने का जो शिकायत था, वो बीजेपी कैंडिडेट के जो वहां के हैं उनके नाम के ऊपर टेप लगाया था और उसका वीडियो भी सामने आया था। तभी से लेकर फलता एक चर्चा में था कि फलता में तो ईवीएम का टेप लगाने का, और बाद में सीओ ने ये भी कहा कि वहां पर इतर भी लगाया गया था कहीं कहीं जगह पे, ताकि किसको वोट दिया जा रहा है वो देखा जाए। और आखिर में जो वहां के जो स्थानीय लोग हैं, उन्होंने खुलकर आकर कहा कि उनको 3 बजे के बाद उनको डराया गया, धमकाया गया, वोट तक जा नहीं दे पाए, वो वोट केंद्र तक, पोलिंग स्टेशन तक जा नहीं पाए। तो इसी के चलते सवाल ये है कि जो क्यूआरटी टीम थी और जहां पर ये बात सारी हो रही थी, तो क्विक रिस्पॉन्स टीम वहां पर थी, वहां पर क्यों नहीं पहुंचे, क्यों वहां के जो वोटर्स थे उनको वोट दान केंद्र तक लेकर नहीं गए, इन्हीं सारी बातों का अभी जांच हो रहा है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का क्या रोल था, पुलिस का क्या रोल था, वहां पे जो आईसी है फलता के, उनका क्या रोल था, क्योंकि कहां पर क्या हो रहा है इसका पहला इंफॉर्मेशन तो थाने के पास आता है। तो थाने का पास क्या इंफॉर्मेशन था, क्या उन्होंने सेंट्रल फोर्स को सही वक्त पर मूव किया था और उन्होंने सही जगह पर अपना काम किए थे, इंफॉर्मेशन सही जगह पर पहुंचाए थे? बहुत सारे ऐसी बातें हैं जिसको लेकर अभी चुनाव आयोग सारी बातों को जांच कर रहा है कि ये ऐसा हुआ क्यों ऐसा स्थिति बनी कि काफी सारी बूथों में ऐसा स्थिति हुआ कि चुनाव के परिणाम पर प्रभाव पड़ सकता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। 285 पोलिंग स्टेशन कम नहीं है, 1-2 होता तो अलग बात है, लेकिन बाद में जो खुलासा हुआ, जो कंप्लेन आने लगे, साफ तरीके से ये पता चला कि बहुत सारे ऐसे पोलिंग स्टेशन हैं जिसमें ये घटना घटी, जिसके चलते चुनाव आयोग को ये कदम उठाना पड़ा, काउंटरमैन करना पड़ा। सौरव, अगर देखें तो जहां से टीएमसी के जो गुर्गे हैं वो जाकर महिलाओं को, बच्चों को धमकियां दे रहे हैं, ऐसी खबरें हैं, अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स जो आई हैं, और जिस तरीके से वहां पर पूरा का पूरा अराजकता जैसा माहौल है, इस पर स्थानीय प्रशासन क्या कहता है? स्थानीय प्रशासन के साथ साथ बड़ी भारी संख्या में वहां पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल भी लगे हुए हैं, सेंट्रल आर्म फोर्सेस की तैनाती की गई है। उसके बाद इस तरीके की दादागिरी, इस तरीके का अराजकता की महिलाओं को धमकी, बच्चों, युवाओं को धमकी, और साथ ही साथ लोगों को वहां पर न जाने देना। अश्विनी जी, देखिए आपको याद रहेगा कि दक्षिण 24 परगना के पुलिस ऑब्जर्वर थे अजय पाल शर्मा। वो वीडियो भी सामने आया था जिसमें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर में अजय पाल शर्मा फलता में गए थे। जहांगीर खान जो टीएमसी के कैंडिडेट है, उनके खिलाफ आरोप था, एकदम सीधा आरोप था
कि उनके जो लोग हैं वो लोग जो विपक्ष के जहां पे वोट है उसी इलाके में जाके लोगों को डराते हैं, धमका रहे हैं। तो डराने धमकाने की बात जब आई, जब अजय पाल शर्मा वहां पर गए और वो जो वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो साफ तरीके से कह रहे हैं कि कायदे से रहो वरना इलाज करेंगे अच्छी तरह से, लेकिन उसी को चलते फिर क्या हुआ, फिर टीएमसी उसको मुद्दा बनाया, उसको मुद्दा बनाकर उसको कोर्ट तक उस मामले को लेकर गए। और साथ ही साथ ये अब ये सवाल उठ रहा है कि जब इतने सारे लोग आज दिन भर रास्ते पे थे, सड़कों पर थे, उनके जो बयान अगर आप देखेंगे, सब महिलाएं जो हैं वो आकर बोल रहे हैं कि हमें मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, हमारे जो बच्चे हैं उनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, हानि पहुंचाने की बात किए जा रहे हैं, बात कर रहे हैं। और साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि ये इस बार की सिर्फ घटना नहीं है, हर बार ऐसा होता है। और उनका तो एक कुछ सज्जन ऐसे भी बोल रहे थे कि हम लोग वोट केंद्र में जाते थे, ईवीएम में हमारे पास ही पोलिंग स्टेशन के पास टीएमसी के वर्कर्स खड़े होते थे, वो कहते थे खड़े पास में खड़े होकर कि आप इस बटन में बटन दबाइए, ईवीएम में बटन दबाइए, और हमें दबाना पड़ता था वरना हमारी खैर नहीं धुलाई होती थी। तो इसी को मारा पीटा जाता था। तो इसी को चलते आज वो स्थिति यहाँ पर आई है। पहले तो ये लोग कभी सड़कों पर नहीं उतरते, जो होता था मान लेते थे, बोलते नहीं, कुछ नहीं थे, प्रोटेस्ट नहीं करते थे। लेकिन आज पहली बार ऐसा देखने को मिला, पिछले 15 सालों में मैं कहूंगा कि पहली बार ऐसा देखने को मिला जब बार बार डायमंड हार्बर की रिजल्ट को लेकर सवाल उठते थे। हाईकोर्ट में भी मामला हुआ है कि कैसे टीएमसी के कैंडिडेट 7 लाख वोट से जीत सकते हैं। इसको लेकर बीजेपी बड़ा इस सवाल को लेकर बहुत बार सामने आई है। आज भी टीएमसी के जो प्रतिनिधि दल चुनाव आयोग गए थे, इस सवाल को उन्होंने सामने रखा है। उनके जो वरिष्ठ नेता है तापस राय, जो मानिकतला से कैंडिडेट भी है, उम्मीदवार है, उन्होंने भी ये सवाल को सामने रखा है। लेकिन एक चेंज तो हुआ है श्री जी, वो मानना पड़ेगा कि आज जनता सड़कों पर आकर किस तरह से उनको वोट नहीं दिया गया है। और आज जब वहां चल रहा था ये घटना, तब वहां पे टीएमसी का एक बंदा आया था, अताकुल मोल्ला, जो पंचायत समिति के सदस्य है, तो उनको भी सीधा चैलेंज, उनके मुंह के ऊपर वहां के जो जनता है वो बोला कि हाँ, डराया गया, धमकाया गया, मारा गया, पीटा गया। तो कहीं ना कहीं जनता अब एकदम भयहीन होकर सड़क पर उतरी है जी, सड़क पर उतरी है निश्चित तौर से। और उसी में कहीं ना कहीं अगर देखें तो 2 सीटों पर 15 सीटों पर 15 मतदान केंद्रों पर मगराहाट और डायमंड हार्बर में चुनाव का फैसला करना चुनाव आयोग को कल ही लेना पड़ा। लेकिन अब सारे के सारे बूथ अगर देखें तो एक बड़ी स्पष्ट तरीके से, पारदर्शी तरीके से चुनाव होगा, क्योंकि 21 मई को चुनाव, फिर गिनती जो है 24 तारीख को। देखिए, ये तो आज डिक्लेरेशन चुनाव आयोग की तरफ से हुआ है कि 21 तारीख को वोट होगा, 24 तारीख को मतदान होगा, यानी सोमवार को फलता को बाद में रख फलता को छोड़कर बाकी जो 293 जो सीटें हैं उन पर मतगणना होगी। लेकिन अब ये देखना होगा कि टीएमसी इसको लेकर कैसे रिएक्ट करती है। हम देखे हैं कि पिछले कई सारी डिसीजन को लेकर टीएमसी ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है। आज भी आप जानते हैं, ये केंद्रीय जो कर्मचारी हैं उनको जो मतगणना में नियुक्त किया गया था, वो मामला सुप्रीम कोर्ट में, उसमें टीएमसी को फटकार मिला है। लेकिन अब देखना पड़ेगा कि इस मुद्दे को लेकर टीएमसी क्या स्ट्रेटेजी लेती है। क्या फिर इसको लेकर अदालत पे जाएगी, अदालत में याचिका दायर करेगी। कल फलता का कैसा स्थिति रहता है वो भी देखना पड़ेगा कि आज जो जनता सड़क पर उतर आई थी, अब टीएमसी का जो खेमा है वो कैसे रिएक्ट करते हैं। कल एडमिनिस्ट्रेशन का क्या भूमिका होती है। अगर कहीं पे कोई गड़बड़ होता है, अशांति होता है, तो उसको टैकल करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन का क्या प्रिपरेशन है। अब रात का समय ये सारी बातें सामने आई हैं, तो फिर कल का सुबह बहुत इंपॉर्टेंट है फलता के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है बंगाल की चुनावी राजनीति के लिए, खासकर जब सोमवार को ही मतगणना होनी है राज्य में। अब मतगणना होनी 4 तारीख को, और चुनाव आयोग का निर्णय लेने का पूरा विशेषाधिकार है कि वो किन अधिकारियों को मतगणना में लगाए, मतदान प्रक्रिया के तहत किन लोगों को लगाए। और ऑब्जर्वर और साथ ही साथ प्रिजाइडिंग ऑफिसर, इन सबकी रिपोर्ट को देखते हुए अगर पूरा का पूरा ये निर्णय लिया गया है तो उस पर भी कोई कानूनी
लाभ मिलने की कोशिश, राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश भले करे, लेकिन कानूनी बढ़त लेने की कोशिश किसी राजनीतिक दल को नहीं मिलेगी। एक सवाल और, जहांगीर खान के बारे में थोड़ा बताएं, क्या प्रोफाइल है, किस तरीके की दबंगई है या किस तरीके का उनका कार्यशैली है, किस तरीके की है? क्योंकि इतनी बड़ी भारी संख्या में स्थानीय और केंद्रीय पुलिस की तैनाती, निश्चित तौर से इस तरीके की घटनाएं तभी हो सकती हैं जब स्थानीय प्रशासन पूरी तरीके से खुला छोड़ दे किसी भी प्रत्याशी के पक्ष में। स्थानीय प्रशासन भी, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी कहीं ना कहीं घुटने पर देखता है इस तरीके की घटनाओं के सामने। देखिए, जहांगीर खान कौन है? जहांगीर खान खुद कहते हैं कि वो पुष्पा है। तो ये जो टर्म उन्होंने यूज किया, उनकी जब अजय पाल शर्मा का जो कंट्रोवर्सी सामने आया, उसी के चलते जनता का कहना है कि जहांगीर खान वो है जो हर वोट में लोगों को यहाँ पर डराते हैं, धमकाते हैं। आज जितनी भी महिला से हमारी बात हुई, वो सारी महिला की यही कहना था कि जहांगीर खान के लोगों के डर से वो कभी कुछ बोल नहीं पाती थी। वो अपना घर पर रहती थी, अपनी जमीन पर काम करती हैं, लेकिन फिर भी उनको जहांगीर खान की उंगली के इशारों में चलना पड़ता है। और वहां पर किसी भी बात को लेकर कोई प्रोटेस्ट करने की, कोई विरोध आभास करने की, यहाँ तक कि विरोध कोई बात करने की भी कोई जगह नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। अगर आप किसी जहांगीर खान या जहांगीर खान के लोगों के विरोध में आते हो तो उनका कहना है कि इसके लिए उनके लोग आकर मारते हैं, पीटते हैं, और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन कुछ नहीं करती, एक तरह से धृतराष्ट्र बनकर रहते हैं। तो ये उनका कहना है कि ये स्थिति जो है इस बार की चुनाव में वो स्थिति बदलने के लिए वो वोट देने निकली थी। वो चाहती थी कि जहांगीर खान की राज से, ये जो संतरास की जो राज है, ये जो भय का जो वातावरण है फलता में, उससे वो मुक्त चाहती थी। ये चुनाव उनके लिए भय मुक्त होने का चुनाव था, एकदम निर्भय होकर आगे बढ़ने का चुनाव था। तो इसके लिए भी उनका कहना है कि ये एक उनका पास मौका था, जिस मौके को वो सद्व्यवहार करना चाहती थी, लेकिन वो उनको दिया नहीं गया और उनको रोका गया। उनका कहना ये भी है कि अगर कोई कैंडिडेट 89% पोलिंग से आगे रहता है लोकसभा चुनाव में, तो उनको डरने की जरूरत क्या है? क्यों उनके लोग वहां पर जाके डरा रहे हैं, धमका रहे हैं? एक डेमोक्रेसी में सभी को अपनी मत जलाने की पूरी अधिकार है। तो अगर कुछ लोग उनके जहांगीर खान से सहमत नहीं है, जहांगीर खान के काम से सहमत नहीं है, तो वो अपने मतदान क्यों नहीं दे सकते? और ये सीधा सवाल वो ममता बनर्जी से भी कर रही है, अभिषेक बनर्जी से भी कर रही है कि जो लोग डेमोक्रेसी की बात करते हैं वो फलता की स्थिति को लेकर क्या कहेंगे, जहां पर पिछले कई चुनाव में उन्होंने साफ तरीके से कहा कि उन्होंने अपने मतदान की जो अधिकार है वो अधिकार वो प्रयोग नहीं कर पाए। सौरव दत्ता, चलते चलते जो पूरा का पूरा वीडियो वायरल हुआ था जयपाल शर्मा से जिस तरीके की तीखी नोकझोंक और बहस हुई थी, क्या उस मामले में कोई किसी तरीके की कानूनी कार्रवाई भी हुई है जहांगीर खान के खिलाफ? और क्या उस बारे में क्या कुछ कानूनी कार्रवाई या कोई एफआईआर? क्योंकि आईपीएस अधिकारी को इस तरीके से धमकाना और साथ ही साथ इस तरीके की भाषा का उपयोग करना, वो भी आपत्तिजनक नहीं, आपराधिक कृत्य है। देखिए, जहांगीर खान के खिलाफ कोई कदम उठाया गया है ऐसा तो जानकारी अब तक नहीं है, लेकिन आज जो पंचायत प्रधान के खिलाफ लोगों को सड़कों पर उतर आए थे और उनके जो सहयोगी थे, इस पंचायत प्रधान के, तृणमूल के पंचायत प्रधान के सहयोगी थे, उन दोनों के खिलाफ चुनाव आयोग ने कहा है कि उनके खिलाफ कार्रवाई किया जाए, कानूनी कार्रवाई किया जाए। ये आदेश चुनाव आयोग की तरफ से दिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद।